नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव ट्रेवल्स जैसा नित्य दिन आप लोगों के लिए एक नए सब्जेक्ट से रूबरू कर आता हूं। जैसा कि हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुके हैं और आबकारी आरक्षक का, जी हाँ दोस्तों, एमपी आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम चल रहा है और सेंटर में आ चुके हैं। जैसा कि सेंटर का नाम देख ही रहे होंगे आप, महारानी बाई लक्ष्मी ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं। कैसा जा रहा भैया पेपर? कैसा जा रहा पेपर? कैसा गया पेपर? हम्म? काय उतारे हो तुम? चैनल है गौरव ट्रेवल्स डाल। ठीक 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 सर। कि कौन से मतलब सबस्टेंस में डिस्पर्स और डिस्पर्स फेज दोनों दिखाई देगा, डिस्पर्जन और डिस्पर्स फेज दोनों दिखाई देगा। जी 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 जी। मतलब सभी सिंपल हैं। साइंस के कुछ सवाल ऐसा लगा कि जैसे शायद मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी सारे सिंपल ही थे। जीके से एक बार फिर से बताइए, एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन फिर से सुनना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सरलता पूर्वक व्यक्त कर रहे हैं। नहीं मतलब जीके का सच में बहुत वो अभी ये पूछा गया था कि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसका वो किया था, चयन किया था। जी 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 एक ये सवाल आया था। जी। और आपको मैंने बताया जैसा कि बाज बहादुर महल पूछा गया था, इंदौर में दुर्गावती की मतलब कहाँ पर मृत्यु हुई थी, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये पूछा गया था। मतलब ऐसे बहुत सिंपल लेवल मैथ से कोई क्वेश्चन जो आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो परसेंटेज बेस पे ज़्यादा आए हुए थे। परसेंटेज बेस पे? परसेंटेज बेस पे ज़्यादा आए हुए हैं। और ये आपका ये जो CISI वगैरह होता है ये नहीं आए हुए हैं। अच्छा, फार्मूला बेस? फार्मूला बेस नहीं कहेंगे, सब लॉजिकल बेस पे ही सब है। लॉजिकल बेस पे ही आ ज़्यादातर रहा है। लॉजिकल बेस पे है। मतलब जी फार्मूले पे आप जाएंगे तो बहुत हाँ जी। वो है। जैसा कि आज 10 सितंबर 2025। अगर मैं बात करूँ जी जी। तो रीजनिंग थोड़ा सा टफ समझ में आई, क्योंकि हाँ और कुछ एक आध शायद क्वेश्चंस भी गलत समझ में आए मुझे। जी जी क्योंकि वो पूछा गया था कि मिस प्रिंट यहाँ पे कौन सा है, जबकि मिस प्रिंट वहाँ पे था नहीं। जी जी जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें मिस प्रिंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। जी जी। वो तो ये पूछा जा रहा था कि उसके आगे वाला टर्म क्या आएगा। तो गुड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे समझ में आते हैं। बस क्या शुभ नाम है आपका? नीतीश कुमार तिवारी। नीतीश कुमार तिवारी जी, कहाँ से आए आप? यहीं जस्ट रीवा से। रीवा से। हाँ यहाँ से करीबन आपने कितना स्कोर किया? 70 70? 70 बस। 71? हाँ 100 में से 70। 71 बहुत नहीं अच्छे। 70 70 70 ओनली 70? तो बहुत अच्छा स्कोर है, 70 भी अच्छा स्कोर है। क्या है थोड़ा सा मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया था, क्या है इसी बीच में मेरा एग्जाम चल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अगर अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो ये जो एग्जाम आया था, जो लेवल था वो 90 प्लस स्कोर करने का है। 90 प्लस? 90 प्लस स्कोर है, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीतीश जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कैसा गया पेपर आपका? पेपर तो अच्छा गया है। तो कितना स्कोर किया आपने? मेरा 78 है। 78? बहुत अच्छा स्कोर है 78। और किस कैटेगरी से आती हैं? मेरा जर्नल है। जनरल कैटेगरी से। यूआर बना हुआ है आपका? EWS। सॉरी EWS। हाँ हाँ EWS है मेरा। है ना? तो क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो जाती है बच्चों के पास तो ये अमृत का काम करती है और बच्चे इसको देखते हैं और उसी से निरंतर पढ़ाई भी करते हैं और उनके एक सहूलियत के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट हो जाता है, उनको मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है। तो कैसा जीके से कौन सा क्वेश्चन है? जीके से वही है, थोड़ा सा करंट पूछा जाता है, जैसे कि मतलब नदियों के किनारे मतलब कौन से शहर हैं। अब मुझे वो नहीं आ रहा है, बट ऑप्शन था कि मतलब नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। एक ये था। अवकलन समाकलन के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा एवरेज मैथ में एवरेज मिल रहा है सबसे ज़्यादा। मैथ में इस बार एवरेज देखने को मिल रहा है। जैसा कि आज 10 सितंबर 2025 है, कल का हम लोगों ने जो रिव्यू लिया उसमें कल बता रहे थे कि जीके के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले, मैथ के भी देखने को मिले। तो इस बार आपको किसमें सबसे ज़्यादा, जो कि आज 10 तारीख है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं? मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं बायो पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बायो थोड़ी हार्ड लगी। थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कवक, मतलब जैसे फास्फोरस वगैरह होता है ना,
तो जी, मतलब कवक क्या बढ़ा मतलब कौन सा वो बढ़ाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी जी, थे। जी, और बायो से ही है, जैसे बोल रहे थे पिछली बार केमिस्ट्री से थे तो थोड़ा मतलब केमिस्ट्री बहुत वेटेज नहीं था, मतलब लगभग केमिस्ट्री और मतलब फिजिक्स भी थे, तो 1 2 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 3 क्वेश्चन बायो के। बट ये है कि थोड़ा सा डीपली साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ में आकलन समाकलन पूछ रहा है, और थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि पुलिस कर्मियों को क्या करना चाहिए आपको, मतलब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे उसमें सुपरवाइजर टाइप का, कि आप ये होते हो तो आप क्या करते हो, तो जी, जी, ऐसे मतलब थोड़ा सा माइंड बेस भी क्वेश्चन आ रहे हैं जी, कि मतलब आपको ये स्थिति दी जाती है तो आप मतलब क्या करोगे, जी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी, पढ़ा तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा माइंड मतलब सेटअप रहता है कि आप ऐसी स्थिति में होगे तो क्या करोगे, जी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जीके में। जी। और बाकी हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से मैं रिकवर तो नहीं कर रही, बट समथिंग मुझे लगता है एक क्वेश्चन रहा होगा। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिला। हाँ, और इकोनॉमिक्स तो नहीं थी। और इकोनॉमिक्स मतलब देखने को नहीं मिली। करंट के क्वेश्चन थे, वो भी थोड़ा सा एमपी के थे, थोड़ा बाहर के थे, मतलब जैसे शिवराज सिंह चौहान था, अपना पद कुछ टाइम के लिए किसको दिया, क्या कैसे, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। और मैथ में वही है, एवरेज के ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन इजीली है, बन जाता है, अगर आप नॉर्मल भी एवरेज पढ़े हो तो बन जाएगा एवरेज के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी था, जी, जी, कि मतलब ऐसे 9 व्यक्ति हैं तो मतलब कुछ एवरेज के ऐसे क्वेश्चंस थे कि 9 व्यक्ति हैं तो अपना मतलब क्या बोलते हैं, 9 व्यक्ति हैं, वो मतलब उसमें से 8 व्यक्ति अपना खाना पे मतलब खाने का पे करते हैं, जैसे 15% पे करते हैं, जी, और 9वां उससे 8 ज़्यादा पे करता है, जी, तो उसका औसत क्या होगा, 9वां कितना पे किया है, मतलब ऐसे। औसत का क्वेश्चन देखने को मिला। और भी कुछ क्वेश्चन बताइए जैसा जो आपके माइंड में सेट हो, प्रयास और करिए थोड़ा। वही क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं वो कर पा रही हूँ क्योंकि याद नहीं रहता उस टाइम पे, करने करने का रहता है। वही है, मतलब यही है कि मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहा, वही है जो कल का पैटर्न था, मैंने भी रिव्यू देखा, वही है। कल का पैटर्न के हिसाब से आज भी क्वेश्चन उसी से बने हुए हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले आपको। वही है लगभग, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा आज चेंज नहीं हुआ, तो यही है कि अगले शिफ्ट में थोड़ा बहुत एक चेंज थोड़ा होगा। बहुत, और वो तो थोड़े होता नए ही नए है। क्वेश्चन, जैसे कि कल का मैंने रिव्यू देखा था उसमें एसआई के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आज वाले में मतलब सीआई के एसआई के क्वेश्चन देखने को देखने को मिले। मिले। हाँ। चलिए, थैंक यू आपको। कैसा गया बेटा पेपर? मेरा तो ठीक गया था, अब वो तो बाकी फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कैसा गया था। जी, जी, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एवरेज थे, आईक्यू लेवल से भी रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस थे कि अगर आप जैसे कोई सिपाही हैं और ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने पूछा था कि अगर कुछ दंगे-वंगे होते हैं, उस सिचुएशन में आपको अपना काम कंप्लीट करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे या फिर आपकी कौन-सी स्किल उसमें काम आएगी? ऐसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो बेसिक आईक्यू से रिलेटेड थे। एवरेज के 6-7 क्वेश्चंस थे, अवकलन जो कि डिफरेंशिएशन से बेसिक्स वाले थे कि नहीं 4-5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से थे, अवकलन से थे। उसमें 2 फॉर्मूले बेस्ड थे और 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे कि अगर ये वाला इसका पॉजिटिव आता है, तो उसमें उसका ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे की ओर ऊपर की ओर कांस्टेंट बनेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ऐसा क्वेश्चंस थे। एवरेज के 5-6 क्वेश्चंस अप्रॉक्स थे और नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस थे, बेसिक्स थे और एक मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सब से रिलेटेड थे क्वेश्चंस, जो इजीली कर सकते थे। और जीके से कैसे जी क्वेश्चन? के क्वेश्चंस नॉर्मल थे, अगर बेसिक अगर हम एमपी पढ़ते हैं, एमपी से भी 4-5 क्वेश्चंस थे, नॉर्मल अगर हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इजीली बन सकते थे। जैसे उन्होंने पूछा था कि जो सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनसे पहले कौन थे? ये वाले क्वेश्चन थे और हमने एक महेश्वर शहर है वो कौन सी नदी किनारे था, एक ऐसे एमपी के क्वेश्चंस पूछे थे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं और स्टेट नेशनल लेवल पे उन्होंने ऐसे हमको पूछा था कि ये मुक्केबाजी से कौन संबंधित है, तो मैरी कॉम किससे संबंधित है, ऐसा पूछा था उन्होंने। और रीजनिंग बेसिक थी, मतलब कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब 5 लोगों का पूछा था, उनने डायरेक्ट सीधा-सीधा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये बाएँ में बैठा है, ये दाएँ में बैठा है, इसके दाहिने ये है, तो बीच में कौन बैठा? मतलब कि विदिन 8-10 सेकंड में हम कर सकते थे क्वेश्चंस। और उसने जो कि तो इसे जैसा कि टोटल कितने क्वेश्चन तो काफी इजी आया है, हाँ, तो इजी अगर आया तो कंपटीशन की जो है
वो कंपटीशन तो इसमें देखने को ये है कि बढ़ जाएगा। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा। अब देखो बेस्ड होता है, 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि जैसे उसमें ऑप्शन नहीं थे, मतलब कि कुछ या फिर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने काफ़ी ट्राई किया था, एक सीरीज़ दे दी थी, उसमें तो 4-4 का डिफरेंस आ रहा था, उसके आगे कुछ समझ में नहीं। हमने बोला था इसमें कौन-सा रिलेटेबल नहीं है, मिसफिल है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे तो सही लगे थे, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था, उसका कुछ समझ या फिर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्वेश्चंस था। तो क्या स्कोर किया आपने? क्या स्कोर किया? मेरा तो 79 स्कोर था। 79। हाँ, किस कैटेगरी से हो? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से हो। तो चलिए आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक।